चलो बच्चों, आज भी हम लोग हिंदी में एक हिंदी राइम्स गुनगुनाते हैं। यह राइम कौवा के बारे में है। कौवा कहीं से कुछ उठा कर ले आता है। फिर क्या होता है, चलो ये राइम में हम लोग देखते हैं। मैं वो गुनगुना रही हूँ अभी आप लोगों को गौर से सुनना है कि ये राइम में कौन कौन से वर्ड, कौन कौन से शब्द आते हैं, वो गौर से सुनना है और फिर आप लोगों को भी वो गाना है। अभी मैं गुनगुना रही हूँ तो आप लोग ध्यान से सुनना। कौवा एक पकौड़ी लाया, कौवा एक पकौड़ी लाया, गौरैया का मन ललचाया, गौरैया का मन ललचाया। गौरैया बोली, गौरैया बोली, दे दो थोड़ी, दे दो थोड़ी। कौवा कौवा बोला, कौवा बोला, चोंच धोले तेरी, चोंच धोले तेरी। दोनों चौक पर लड़ने लगे, दोनों चौक पर लड़ने लगे। गौरैया पीछे, गौरैया पीछे, कौवा आगे, कौवा आगे। चोंच से छूटी गिरी पकौड़ी, चोंच से छूटी गिरी पकौड़ी। पकौड़ी जोर जोर से दौड़ी, पकौड़ी जोर जोर से दौड़ी। दौड़ पकौड़ी दौड़, दौड़ पकौड़ी दौड़, दौड़ पकौड़ी दौड़, दौड़ पकौड़ी दौड़। चलो बच्चों, ये राइम सुनने का मज़ा आया ना? बहुत मज़ा आया, क्योंकि कौवा के बारे में है। वो एक पकौड़ी उठा कर ले आता है। हमारे मुंह में भी पानी आ जाता है पकौड़ी का नाम सुनकर, राइट? देखो ये राइम में क्या हो रहा है कि कौवा कहीं से एक पकौड़ी लेकर आता है मुंह में। फिर बाद में क्या हुआ, वो पकौड़ी लेकर तो आया, गौरैया ने ये देख लिया। गौरैया मतलब स्पैरो, गौरैया मतलब स्पैरो। फिर गौरैया ने ये सब देख लिया, उनका भी मन करने लगा कि मैं भी ये पकौड़ी खाऊं। उनका तो मन ललचाने लगा। फिर गौरैया ने मांगा, कौवा कौवा मुझे भी थोड़ी दे दो ना, ये पकौड़ी मुझे भी खाना है। कौवा आंसर देता है कि चोंच धो ले तेरी, मैं थोड़ी ना दूँ तुझे, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मुझे खाना है पकौड़ी, तेरी तो चोंच धो कर बैठ जा। ऐसे कौवा बोल रहे हैं गौरैया को। फिर क्या हुआ, दोनों के बीच झगड़ा हुआ। दोनों झगड़ने लगे। झगड़ते 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 जहाँ रहते थे वहाँ आगे निकले और चौक पर आए दोनों दौड़ते दौड़ते। उसमें क्या हुआ कि गौरैया पीछे, कौवा आगे पकौड़ी लेकर आगे आगे दौड़ने लगा और गौरैया पीछे दौड़ने लगी। यही उन दोनों के झगड़े में क्या हुआ कि कौवा के मुंह में जो पकौड़ी थी वो छूट गई। पकौड़ी मुंह में से छूट गई। पकौड़ी तो छूट गई, लेकिन वो पकौड़ी का शेप गोल गोल होते हैं, तो क्या हुआ, वो गबड़ गई, नीचे से जमीन पर सरक गई और दौड़ने लगी। दौड़ने लगी मतलब वो सरकने लगी। फिर गौरैया बोलते कि दौड़ पकौड़ी दौड़, दौड़ पकौड़ी दौड़। क्या बोलती है
कि दौड़ पकौड़ी, अभी तो मुझे तो मना कर रहे थे देने के लिए, लेकिन अभी छूट गई मुंह से, तो अभी दौड़, मतलब भले आगे आगे निकल जा, उसके पास आनी ही नहीं चाहिए कौवा के पास। तो ऐसे दोनों के बीच ये बातें हो रही है, दोनों के बीच ये झगड़ा हुआ, फिर ये सब कुछ ये राइम में हमें दिखता है। देखो पकौड़ी का नाम सुनकर तो हमें भी मुंह में पानी आ जाता है ना। हाँ, हम लोग भी एक बार पकौड़ी खा लीजिए, राइट। चलो अभी आप लोगों को भी गाने का मन कर रहा होगा, है कि नहीं? यस, तो चलो हम लोग साथ में गाते हैं सब भी। पहले मैं गाती हूँ, बाद में आप लोगों को गाना है, और मेरे साथ साथ तो गाना ही है। कौवा एक पकौड़ी लाया, कौवा एक पकौड़ी लाया, गौरैया का मन ललचाया, गौरैया का मन ललचाया। गौरैया बोली, गौरैया बोली, दे दो थोड़ी, दे दो थोड़ी। कौवा बोला, कौवा बोला, चोंच धोले तेरी, चोंच धोले तेरी। दोनों चौक पर लड़ने लगे, दोनों चौक पर लड़ने लगे। गौरैया पीछे, गौरैया पीछे, कौवा आगे, कौवा आगे। चोंच से छूटी गिरी पकौड़ी, चोंच से छूटी गिरी पकौड़ी। पकौड़ी जोर जोर से दौड़ी, पकौड़ी जोर जोर से दौड़ी। दौड़ पकौड़ी दौड़, दौड़ पकौड़ी दौड़, दौड़ पकौड़ी दौड़, दौड़ पकौड़ी दौड़। चलो ये राइम गाने का भी मज़ा आया ना, बहुत मज़ा आया। ऐसे मन कर रहा है कि बार बार ये गाए हम लोग, राइट? यस। चलो बच्चों, हम लोग एक स्टोरी सुनेंगे। यह स्टोरी है लॉकडाउन के बारे में। लॉकडाउन तो आप लोगों को पता ही है कि अभी कोरोना वायरस सभी जगह पे, हर जगह पे फैल गए हैं, और हमारी जान को भी बचाना मुश्किल हो गया है। इसी समय में देश में लॉकडाउन किया गया है, मतलब कि लोगों को बाहर नहीं निकलना है, एक दूसरे को टच नहीं करना है, मास्क पहन के रखना है वगैरह। ये सब कुछ हमें ध्यान रखना है। इसी समय में कुछ खाने का सामान भी बाहर से नहीं मिल रहे हैं, तो किसी लोगों को तो खाना भी नहीं मिल रहा है। लोग घर में ही बैठे रहते हैं। अपनी जान बचाने के लिए जो भी करना पड़े, लोग तैयार थे। ये लोगों में से ही एक छोटा सा परिवार था। मम्मी, पापा और एक लड़का और एक लड़की। लड़का का नाम था पप्पू और लड़की का नाम था सांची। पप्पू बड़ा जिद्दी और मस्तीखोर था, और सांची सीधी सादी सरल स्वभाव की थी। मतलब कि सांची बहुत समझदार लड़की थी। लॉकडाउन का समय था, उनके पापा दूसरे शहर में थे। लॉकडाउन की वजह से वह आ नहीं पाए थे। घर में माँ, बेटी और बेटा, यह 3 लोग थे। एक बार क्या हुआ कि पप्पू ने सभी बुक्स निकाली और ऐसे ही रख कर चले गए। सांची बोली कि पप्पू, यह सभी बुक्स तो ठीक से रखो, ये सब अच्छा नहीं लगता। पप्पू बोल रहा है कि आप रख दो ना, आपको तो कुछ काम तो है नहीं। जिद्दी पप्पू कोई बात समझता नहीं था और मस्ती ही करते थे। दूसरे दिन
पप्पू ने क्या किया कि किचन में गए, थोड़े बिस्किट पड़े थे तो वह हाथ में लेकर खाने लगे। थोड़े खाए, थोड़े गिरा दिया। सांची ने यह सब कुछ देखा। वह समझदार लड़की थी, सब समझ रही थी कि कभी कभी भी कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। यह तो खाने की चीज़ है, और वह भी लॉकडाउन के समय में। जो चीज़ हम लोग बिगाड़ते हैं वह बाद में मिले या ना मिले किसे पता। सांची सब कुछ पप्पू को समझाती रहे, पर पप्पू कुछ भी दिमाग में नहीं लेते थे। इसी समय पे ही इनके पापा का वीडियो कॉल आता है। माँ बात कर रही है कि आप परेशान लग रहे हो। पापा बोलते हैं कि हाँ, मैं परेशान हूँ। खाने के लिए मुझे लंबी लाइन में खड़े रहना पड़ता है, तब मुझे खाना मिलता है। पप्पू ने यह सब सुना और पापा से बात कर रहे थे। तब जाके उनकी आँख में पानी आ जाता है। पापा से बात नहीं कर पाते हैं, अपने कमरे में चला जाता है। इसी समय पे ही सांची वहाँ खड़ी होती है और वो भी उसके कमरे में चली जाती है और उसको पूछती है, पप्पू क्या हुआ? पापा की बात सुनकर मुझे चिंता होने लगी। पप्पू बोलता है। कौन बोलता है? पप्पू। पप्पू क्या बोल रहा है कि पापा की बात सुनकर मुझे चिंता होने लगी है। तब सांची समझाती है कि इसलिए ही मैं आपको समझा रही हूँ कि खाना बिगाड़ना नहीं चाहिए। कितने लोगों को तो खाने का मिल भी नहीं रहा है और लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहना पड़ता है, बाद में उनको खाना मिलता है। इनमें से एक हमारे पापा भी है। ये सब सुनकर बाद में पप्पू को दिमाग में समझ में आता है कि हमें कभी भी खाना नहीं बिगाड़ना चाहिए। खाना तो क्या, कोई भी चीज़ बिगाड़ना नहीं चाहिए। और इसी कहानी से भी हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी हमें कोई भी चीज़ को बर्बाद नहीं करना चाहिए, संभाल के ही रखना चाहिए। और संभाल के रखते हैं तो हमें ही वह चीज़ कभी भी काम आ सकती है। ये कहानी तो सुनी, लेकिन ये कहानी के बारे में मैं थोड़ा प्रश्न पूछती हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन है, यह कहानी में कौन कौन है? यह कहानी में कौन कौन है? तो पप्पू, सांची, उसकी मम्मी और उनके पापा। पप्पू कैसा लड़का था? हम लोगों ने कहानी में सुना, बहुत जिद्दी था, बहुत मस्तीखोर था, बहुत शैतान था। पप्पू बहुत मस्तीखोर और जिद्दी लड़का था। सांची कैसी लड़की थी? कहानी में सुना ना कि पप्पू तो बहुत जिद्दी था, लेकिन सांची बहुत समझदार थी, सीधी सादी और सरल स्वभाव की थी और बहुत समझदार थी। उनके पापा कहाँ रहते थे? उनके पापा, पप्पू और सांची और मम्मी तीनों साथ में रहते थे। उनके पापा इन लोगों के साथ नहीं रहते थे, लेकिन पैसे कमाने के लिए दूसरे शहर में गए थे, इसलिए दूसरे शहर में रहते थे। पापा ने वीडियो कॉल में क्या बात की? एक बार पापा का वीडियो कॉल आता है, मम्मी उनके साथ बात कर रही है, पापा परेशान दिख रहे हैं। तब सब कुछ वीडियो कॉल में बात कर रहे हैं कि
मुझे यहाँ तो खाना भी नहीं मिल रहा है, खाने की लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहना पड़ता है, बाद में मुझे खाना मिलता है, मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसे पापा ने वीडियो कॉल में यह बात की। यह कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हम लोगों ने सुना ना कि कभी भी कोई भी चीज़ को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि संभाल के रखते हैं तो हमें ही वह चीज़ काम आती है। जब पप्पू सब कुछ बिगाड़ते हैं तब साची उसे जाके समझाती है कि पप्पू तू ऐसा मत कर, कोई भी चीज़ ऐसे वैसे मत रख दे, बिगाड़ मत और वेस्ट मत कर, क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है तो कितने लोगों को तो खाना भी नहीं मिल रहा है, बराबर ना। तो खाने के लिए वो लोग कितने परेशान हो रहे हैं। इसी समय में आप पप्पू ये सब बिगाड़ते हैं, वो सब ठीक नहीं है। यह सीख मिलती है हमें। चलो बच्चों, आज इतना रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय।